हेलो बच्चों, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में क्या किए थे कि साइन स्कीम खींचने का तरीका बताए थे, वर्किंग रूल बताए थे, इंटरवल बताए थे, कितने टाइप का इंटरवल होता है, किस पॉइंट को लेना है, किस पॉइंट को नहीं लेना है। आज जो है उस पर बेस्ट क्वेश्चंस कराया जाएगा, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस कराया जाएगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन रहेगा और बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देखिए, तो अभी तो हम लोग बिल्कुल आप 10th पास करके आए हैं, है ना। तो आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आप लोग की नई चीज है, तो देखिए क्या है इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, फाइंड एक्स एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। छोटा से शुरू कर रहे हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है, x का सॉल्यूशन सेट निकालना है कि एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x + 2 x - 2। जो बच्चे कैलकुलेशन फास्ट है, आप डायरेक्ट भी +-2 लिख करके चल सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन को दिखाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला स्टेप यही था कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। उसके बाद एक नंबर लाइन खींचना है, जो वैल्यू आया है उसको डाल देना है, -2 + 2। इधर आपका +∞ हो गया, इधर -∞ हो गया। अब क्या करना है, किसी भी ये जो है नंबर लाइन 3 पार्ट में बढ़ गया। ठीक है, एक -∞ से -2 तक, फिर -2 से 2 तक, 2 से ∞ तक। जिसमें इच्छा करता है, आप फ्री हैं, आप चेक कर सकते हैं। 1 रखते हैं, 1 या 0 रखते हैं। 0 जो है छोटा नंबर है, कहीं भी 0 रख देते हैं 0 हो जाता है। तो यहाँ इसी इंटरवल में 0 है आपका, देख रहे हैं, तो 0 रखिएगा। 0 - 4 निगेटिव, इसमें आपका निगेटिव हुआ, इसमें पॉजिटिव हुआ, इसमें पॉजिटिव हुआ। हमको x की वैल्यू लेस देन 0 क्या होता है आप सोचिए। 0 से छोटा निगेटिव होता है, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर है। तो निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगा। तो देखिए इसके बीच का लेना है, तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिखती ऐसा सी ऐसा लिखेंगे, बिलोंग्स टू सी, नहीं सी के सी लिखेंगे, उसके बीच में ये लाइन दे देंगे। और देखिए यहां पर इक्वल टू साइन है कि नहीं है, देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन, यहां पर जो है इक्वल टू का साइन है। देखिए ध्यान दीजिए, पीला कलर कर देते हैं। इक्वल टू का साइन है तो क्लोज में होगा, यही क्लोज इंटरवल का ये टाइप है। तो -2 पहले छोटा नंबर लिखेंगे, बीच में कॉमा देंगे, फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। इससे आसान तरीके से हमको नहीं लगता है कि कुछ समझाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले छोटा नंबर, फिर कॉमा, फिर बड़ा नंबर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में बड़ा क्वेश्चन होगा, गंभीर क्वेश्चन होगा। अभी आपको छोटा छोटा चीज को क्लियर करना है, बड़ा चीज फिर, जब छोटा चीज से ही बड़ा चीज बनता है। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड एक्स, देखिए यहां पर फाइंड एक्स क्या है, x² -9 ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहां पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, x² -9 9 = 0, तो x = +-3 हो गया। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले छोटा -3 है, बड़ा +3 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर +∞, इधर -∞। अब देखिए किसी भी चेक कर लीजिए, 0 रख के चेक कर लेते हैं। इसमें साइन जो है आपका निगेटिव होगा। देखिए यहाँ 0 रखिएगा, x² -9 का साइन, x = 0 रखिए,
तो 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस नाइन हुआ तो निगेटिव हो गया। तो अब देखिए, अब जब यहाँ निगेटिव हुआ तो अल्टरनेट चेंज होता है, रूल है ये, वे भी कर मेथड का रूल है कि जब चेंज होता है ना, अल्टरनेट चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेना है। क्या लेना है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब 3 से बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा, क्योंकि -3 से 3 के बीच का वैल्यू अगर रखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन में, वो निगेटिव हो जाएगा उसका वैल्यू। तो अब देखिए यहां पर क्या है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी पे भाई कभी भी क्लोज नहीं करना है, आपको बता ही दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं प्रेजेंट है। एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन नहीं प्रेजेंट है तो वो पॉइंट भी नहीं इंक्लूड होगा, ओपन में होगा। तो अब देखिए -3 दे देंगे, यह भी ओपन होगा। यूनियन, देखिए अब दो रस्सी है, डिफरेंट रस्सी है, उसको जोड़ना है तो गांठ देते हैं। तो उसी को गांठ देने के लिए यहाँ पे एक यूनियन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन मतलब दो इंटरवल को जोड़ना। और उसके बाद क्या होगा, देखिए 3 होगा। 3 तो ओपन में होगा। क्या होगा? ओपन में होगा। तो ध्यान देना है, इसी में बच्चा गड़बड़ करता है। तो यहां पर क्या है कि 3 जो है आपका ओपन हो जाएगा, 3 आपका ओपन होगा और इन्फिनिटी तो ओपन होगा ही। यही जो है आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। देखिए धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए क्या है, फाइंड x फॉर विच x² -7x + 12 लेस देन 0। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन आपका 0 है, यानी एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका साइन स्कीम खींचना है। तो साइन स्कीम ऑफ x² -7x + 12 लेस देन 0। x² -7x + 12 = 0। आप इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर आपका जो है कुछ नहीं है, 4 3 7 हुआ, 4 3 12 हो गया, उसको बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत क्षमता नहीं है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई लड़ाई थोड़ी करना है ना। कि देख जैसे इसको ऐसे कीजिए, दोनों हम बता देते हैं, जो आपको इच्छा करता है ना। x -4 -3 x -4 = 0। तो x = 3 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो 3 और 4 हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, 3 बड़ा छोटा है ना, 4 बड़ा है। इधर +इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर -इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। अब चेक कर लीजिएगा, देखिए 0 इधर पड़ता है, 0 रखिएगा इसमें 0। देखिए इसके जब साइन चेक करेंगे तो 0 का स्क्वायर -7 × 0 +12 हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसमें पॉजिटिव जब हुआ, अब निगेटिव होगा और फिर इसमें पॉजिटिव होगा। हमको देखिए क्या लेना है, यहां पर क्या लेना है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव लेना है। नेगेटिव जब लेना है तो यहां पर क्या है कि x बिलोंग्स टू 3 पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू साइन रहेगा तो क्लोज होगा, इक्वल टू साइन नहीं रहेगा तो ओपन होगा। 3 से 4 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। दोनों आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में दे दिया ओपन का सिंबल स्मॉल दे दिया, तो आपको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ रहा है। अब देखिए
फाइंड एक्स, तो यहां एक्स स्क्वायर -25, फाइंड एक्स, देखिए फाइंड एक्स, एक्स स्क्वायर -25, एक्स स्क्वायर +7x +12, है ना। और ये ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा बढ़ाए प्रॉब्लम को, पहला क्वेश्चन छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा वो ही था, तीसरा जो है थोड़ा सा कुछ ये था, अब देखिए कॉम्प्लेक्स किए, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, है ना। साइन स्कीम, साइन स्कीम साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर -25, एक्स स्क्वायर +7x +12 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +7x +12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू +-5 हो गया, इसका जो वैल्यू होगा -3 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसमें 4 वैल्यू आया है, सबसे छोटा वैल्यू तो -5 है, उसके बाद -4 है, इसके बाद -3 है, इसके बाद 5 है। ये नंबर लाइन देखिए 1 2 3 4 5, जितना एक्स की वैल्यू आएगा उससे ज्यादा पार्ट में बढ़ जाए, एक ज्यादा पार्ट बढ़ जाएगा, 5 वैल्यू होगा 6 पार्ट में बढ़ जाएगा नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए किसी इंटरवल में आप चेक कर लीजिए जो मन करता है, तो 0 इसलिए लेते हैं कि 0 में कैलकुलेशन आसान होता है। अब यहां पर 0 रखिएगा, इसमें देखिए 0 स्क्वायर -25, 0 + 0 +12, -25 × 12 लेस देन 0 निगेटिव हुआ। तो इसमें जब आपका निगेटिव आया, इसमें क्या आया निगेटिव, तो फिर होगा अब पॉजिटिव, और फिर होगा इधर पॉजिटिव, फिर होगा इधर नेगेटिव, फिर होगा इधर पॉजिटिव। अब हमको लेस देन 0 लेना है, तो लेस देन 0 के लिए कौन सा इंटरवल है, देखिए ये है और ये है, इक्वल टू का साइन है, क्लोज में होगा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है, इक्वल टू साइन रहेगा तो क्लोज, इक्वल टू का साइन रहेगा तो ओपन। तो x की जो वैल्यू हुई यहां पर क्या होगा, देखिए बिलोंग्स टू ये -5, क्या होगा आपका -5 से -4 यूनियन -3 से 5, -3 से 5, यही क्लोज ओपन का खेल है, साइन स्कीम बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, है ना। देखिए 5 नंबर, देखिए फाइंड एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर -1 और 2x स्क्वायर +3x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं पहले 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, 4 नंबर, एक बैग अगर 4 नंबर पर चलाइएगा तो क्या होगा, गाड़ी जो घोड़ा ऐसा कूदेगा और कहीं आप गिर जाइएगा। इसलिए पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, फिर फोर्थ गियर, फोर्थ गियर जैसे आप चले जाइएगा फिर आईटी में आपका गेट खुल जाएगा। आईटी का गेट आपका तब खुलेगा जब फोर्थ गियर में गाड़ी चलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए ध्यान दीजिए, गेट को खोलना है, गेट को खोलना है।
और साइन स्कीम को पढ़ना है, क्योंकि ये अगर साइन स्कीम नहीं पढ़े तो फिर आईटी में सिलेक्शन होना बहुत दिक्कत है, हमेशा के लिए गेट बंद हो जाएगा। गेट खोलना है तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं लॉग का और ये साइन स्कीम का, लॉज ऑफ इंडिसेस का, ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो जब पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स का गेट खुल जाएगा, और जब मैथमेटिक्स का गेट खुल जाएगा तो आपके लिए आईटी का गेट खुल जाएगा। ठीक है, एनआईटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईटी में एडमिशन होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका साइन स्कीम खींचते हैं। तो पहले कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लेना है, कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लेना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक फैक्टर ये है, एक्स की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 1। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो -1 माइनस हाफ होगा, आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है जो वैल्यू आया देखिए, सबसे पहले तो -1 सबसे छोटा आया है, उसके बाद माइनस हाफ आया है, इसके बाद 1 होगा। ठीक है, एक्चुअली 4 वैल्यू है, लेकिन -1 यहां पर 2 बार है। देखिए -1 जो है आपका 2 बार है, ये खतरनाक पोजीशन में आ गया और इसको ध्यान देना है। इधर जो है आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब चेक कर लीजिए जीरो कहां पड़ेगा, माइनस हाफ और 1 के बीच में पड़ेगा, तो 0 रखिएगा यहां पर। तो 0 माइनस 1 और ये 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 और प्लस 1, तो यानी -1 इंटू 1 निगेटिव हुआ। यहां पर आप निगेटिव अब चेक किए तो यहां पर आपका निगेटिव हुआ, तो अब यहां पर पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि 1 2 बार है, 1 2 बार है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, आपको बताए थे कि कोई वैल्यू अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड, जिसको एडजेसेंट इंटरवल कहते हैं, उसका साइन सेम रहेगा। तो अब देखिए ये हो गया, अब फिर इधर पॉजिटिव होगा। अब हमको लेना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां लेना है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन हुआ इंटरवल, बोलिए, ये हुआ और ये हुआ। तो इसका आंसर जो है कैसे लिखाएगा, देखिए यहां चेंज नहीं है, इक्वल टू 0 है, तो यहां पर x बिलोंग टू, देखिए यहां पर इक्वल टू 0 लगा हुआ है, अगर इक्वल टू 0 नहीं रहता तो लगातार नहीं लिखते, माइनस इन्फिनिटी से -1 पे 0 जाता, तो -1 को छोड़ना था, लेकिन यहां पर छोड़ना नहीं, इक्वल टू 0 भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट लिखा जाएगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं रहता तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पर ओपन होता, फिर -1 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो आप ऐसा एग्जांपल लेंगे, देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन, गौर कीजिएगा यहां पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो इसलिए जो है यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस इन्फिनिटी से, है ना, तो आपका माइनस हाफ हो जाएगा, यूनियन फिर आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी भी कभी क्लोज करना नहीं है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि दूसरा सिचुएशन का क्वेश्चन, फाइंड x, है ना, फाइंड x स्क्वायर -9 और x स्क्वायर -8x प्लस 15, है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0। वहां देखिए इक्वल टू भी था, सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो देखिए इसका साइन स्कीम खींचिएगा तो आप कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लेंगे, तो x का वैल्यू +-3 हो जाएगा, और यहां पर 8x
प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 कीजिएगा, है ना, क्या कीजिएगा, इक्वल टू 0 कीजिएगा। तो आपका यहां पर 3 और 5 हो गया। तो अब जो है देखिए, बस ये जो है आपका -3 और ये 3 और 5 हो गया। 3 रिपीटेड है, एक बार 3 इससे आया, एक बार 3 इससे आया है, तो इवन टाइम्स रिपीटेड है। तो अब देखिए चेक कर लेते हैं, 0 रख देते हैं, 0 इसमें आएगा, निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, अब फिर इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर भी, हाँ एक मिनट, 3 इवन टाइम्स रिपीटेड है ना, तो ये भी निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, ध्यान देना है। अब फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमको लेना क्या, ग्रेटर देन 0, यानी -3 से छोटा। देखिए यहां पर ओपन होगा, क्योंकि क्लोज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -∞ से -3, कोई टेंशन नहीं है, ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन सेट जो होगा, देखिए -∞ से -3 ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव लेना है, ये वाला लेना नहीं है। फिर 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, देखिए इक्वल टू को साइन रहेगा तो क्लोज, इक्वल टू का साइन रहेगा तो ओपन। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो अगला फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा, फिर रेशनल स्कीम का, साइन स्कीम जो है रेशनल फंक्शन का किया जाएगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा इसका प्रक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे मेरा जो है आपका, मेरा और आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।